हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीज़ों को देखने मात्र से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो जाएं? आप जिन परेशानियों से, जिन समस्याओं से जीवन में जूझ रहे हैं, जिन चीज़ों ने आपकी मानसिक शांति को हर लिया है, जिन चीज़ों से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वो सारी चीज़ें भला चीज़ों को देखने मात्र से ठीक हो जाएं? तो क्या आप इसमें से एक है जिनके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन आ सकते हैं? तो आज हम इसी कर्मांक पर बात करने वाले हैं और आज के कर्मांक में हम आपको बताने वाले हैं 7 ऐसी दिव्य चीज़ें जिनका दर्शन करने मात्र से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। आपके दुर्भाग्य की स्थिति सौभाग्य में परिवर्तित हो सकती है। एक रूठा हुआ भाग्य मात्र कुछ चीज़ों को देखने से ही परिवर्तित हो सकता है। तो इसीलिए कर्मांक को शरणपूर्ण अवश्य करिए। एक एक बात, एक एक चीज़ आपके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो सकती है। आपका जीवन बदलने में यह कर्मांक पूरी जिम्मेदारी निभा सकता है। तो आइए कर्मांक को पूरा अवश्य सुनिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक को। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसने आपके जीवन की दिशा ही बदल दी हो? क्या आपने कभी सोचा है कि सपनों का हमारे भाग्य से गहरा संबंध हो सकता है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं नीम करोली बाबा के 7 रहस्यमय सपने, जो अगर आपके जीवन में आते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से अब बात करने जा रहे हैं उन 7 सपनों के विषय में। तो इसीलिए कर्मांक के साथ में बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले उस दिव्य सपने की तरफ। अगर आपने सपने में एक जलती हुई लौ, दिया या अग्नि को देखा है तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह सपना दर्शाता है कि आपके जीवन में एक नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने वाली है। यह संकेत देता है कि आप किसी देवी शक्ति से जुड़ने वाले हैं और आपके भाग्य में अब बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। जिन परेशानियों से, जिन कष्टों से अभी तक आपका जीवन बेहाल हो रखा था, वह पूरा जीवन अब बदलने का यह दिव्य संकेत है। अगर आपको भी इस प्रकाश के दिव्य से ज्योति या किसी प्रकार की जवल पितृलोक के अगर दर्शन होते हैं तो निसंदेह यह सपना पूरी तरह से सौभाग्य कारक है। आपकी सारी परेशानियों का हरण केवल इस सपने के माध्यम से हो जाएगा। आइए अब जानते हैं दूसरे सपने के विषय में। दूसरा सपना कहता है कि यदि आपने सपने में श्री हनुमान जी के दर्शन किए हैं तो अब समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होना ही अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य का कारक है। यह सपना संकेत देता है कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ जल्द ही समाप्त होने वाली हैं और आपको किसी बड़े पद की, किसी बहुत ही धनवान स्थिति की प्राप्ति होने वाली है। जो जीवन आपका काफ़ी समय से परेशान चल रहा था, वह जीवन अब बदलने वाला है। ज़्यादातर यह सपने उन लोगों को आता है जो काफ़ी पहले से, काफ़ी पुराने समय से अपनी किसी बड़े परेशानी से जूझ रहे हों। उनका जीवन परिवर्तित होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे भक्तों को ज़्यादातर इस प्रकार का सपना आता है, लेकिन इस सपने से पहले भी कुछ चीज़ें उस भक्त को प्राप्त होती हैं। वह क्या है कि एक तो आध्यात्मिक की ओर ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से अग्रसर हो जाता है। श्री हनुमान जी के चरणों में उसकी विशेष आस्था हो जाती है। प्रभु श्री राम जी की ऐसे व्यक्ति के पूर्ण इष्ट देव माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब इतने आध्यात्मिक यात्रा को प्राप्त करने के बाद ऐसा सपना आता है तो निसंदेह श्री राम जी की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री महाराज जी की कृपा से यह तय हो जाता है कि
अब इस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की जिम्मेदारी स्वयं श्री महाराज जी के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती है। तो यह बहुत ही अद्भुत सपना मैं कहूँगा। इस क्रमांक का सबसे अच्छा सपना मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको यह सपना आ जाए तो पूरी तरह से अक्षत्र हो जाएगा कि मेरा जीवन अब बदलने वाला है। आइए जान लेते हैं तीसरा वह दिव्य सपना क्या है। तीसरा सपना कहता है कि अगर आप अपने सपने में किसी संत महात्मा या स्वयं श्री नीम करोली बाबा को देखते हैं तो यह संकेत है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने वाला है। यह सपना बताता है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे आपको मानसिक शांति और सफलता जरूर मिलेगी। ज़्यादातर ऐसा सपना तब आता है जब आप स्वयं श्री महाराज जी से जुड़ते हैं। बहुत से असंख्य अनन्य भक्त के हमारे पास संदेश आते हैं कि श्री कैंची धाम में जाने के बाद महाराज जी से जुड़ाव होने के बाद उन्हें एकाएक महाराज जी के दर्शन सपने में हो गए थे। तो इस सपने का मतलब क्या है? तो आज के इस क्रमांक में भी मैं इस चीज़ को प्रकाशित करने जा रहा हूँ कि अगर यह सपना आप में से भी बहुत से लोगों को ने देखा है तो इसका आशय बिल्कुल सटीक है। एक तो महाराज जी का प्रवेश आपके जीवन में हो गया है, गुरु की प्राप्ति आपको हो गई है। निसंदेह आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे वह स्वयं श्री महाराज जी का आशीर्वाद से आपका पूरा जीवन अब सफल होने जा रहा है। यह भी सपना बहुत दिव्य है। अब आइए बात कर लेते हैं चौथे सपने के विषय में। चौथा सपना बहुत ही अद्भुत है। सपना है कि अगर आप अपने सपने में सफ़ेद फूलों की वर्षा, सफ़ेद फूलों का दर्शन होते हुए देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह सपना इस बात पर प्रतीक है कि आपके जीवन में सौभाग्य और शांति आने वाली है। नीम करोली बाबा के अनुसार यह दिव्य संकेत है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरे होने वाली हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होने वाला है। अर्थात कहने का आश्चर्य यह है कि अगर आप यह सपना देख रहे हैं तो इससे पूर्ण आपने जरूर यह अनुभव किया होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कर्जवान हो गए। अगर ये सपने देखने से पहले आपको यह लगता है कि मेरे जीवन के कष्ट ही ख़त्म नहीं हो पाएंगे, मेरे जीवन में मुझे इतना ज़्यादा कर्जदार की स्थिति में प्राप्त हो गया हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में अब कैसे मैं आगे बढ़ पाऊँगा, तब जब बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाता है, इस प्रकार का सपना अनन्य भक्त को आता है। अगर यह सपना ऐसे किसी अनन्य भक्त को दिख रहा है, ज़्यादातर दिख रहा है और कई बार इस तरह का सपना आ गया है, तो समझ जाइए कि जो भी जीवन में बीत चुका है, जितने बुरे अनुभव आपने जीवन में देखे हैं, ये सफ़ेद फूल की तरह अर्थात शांतिमय पुष्प की तरह अब आपका जीवन भी शांतिमय हो जाएगा। सारे कर्जे, सारी परेशानियां अब समाप्त हो जाएंगी और एक अच्छे जीवन की प्राप्ति आपको होने वाली है। समझ जाइए कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह सपना है। बहुत ही अद्भुत सपना है। मैं कहूँगा आइए अब बात कर लेते हैं पांचवें सपने के विषय में। देखिए, पांचवा सपना आपको कहता है कि अगर आपने अपने सपने में कोई पवित्र नदी जैसे गंगा मैया या यमुना मैया को बहते हुए देखा है तो यह संकेत है कि आपके पाप अब धुलने वाले हैं। जो भी आपसे आने जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया है। और ऐसा सपना तब आता है जब अनन्य भक्त को जो इस परेशानी से जूझ रहा है, जिसने आने जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, वह प्रकाशित कर लेता है। उसे मन में यह भास हो आ जाता है कि मुझसे गलतियां हुई हैं और ईश्वर से क्षमा प्रार्थी होता है। ऐसे अनन्य भक्त को बाद में इस प्रकार का सपना आता है कि उसे बहती हुई पवित्र नदी के दर्शन होते हैं और इस सपने के अर्थात इस सपने के अनुसार यह संकेत आपको मिल रहे हैं कि आपके पाप अब धुलने वाले हैं। ईश्वर आपको क्षमा कर चुके हैं और आपके जीवन में नई ऊर्जा आने वाली है। यह सपना बताता है कि आपका भाग्य और तेजी से बदलने वाला है और आपको अपने सारे कार्यों में जो भी कार्य आपने बड़ी ही ईमानदारी से किए हैं,
बहुत ही मेहनत से किए हैं उन सारे कामों में, जी हाँ, उन सारे कामों में अब आपको सफलता मिलने वाली है। बहुत ही दिव्य सपना, मैं यह भी कहूँगा। अब आइए बात कर लेते हैं छठे सपने के विषय में। छठा सपना है कि यदि आप अपने सपने में किसी मंदिर या आश्रम में खुद को देख रहे हैं तो यह एक संकेत है कि आपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने वाले हैं। यह सपना बताता है कि आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और आपकी सभी समस्याओं का समाधान निकट है। यह सपना भी बहुत से अनन्य दर्शक पूछते हैं कि हमने सपने में श्री कैंची धाम के दर्शन किए, तो यह सपना आपको क्या बताता है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान निकट है। यह सपने भी बहुत से अनन्य दर्शक पूछते हैं कि हमने सपने में श्री कैंची धाम के दर्शन किए हैं, तो यह सपना आपको बताता है कि आपने जिस दिव्य धाम के दर्शन किए हैं वह धाम पूरी तरह से आपके सपने में इसलिए भी आ गया है क्योंकि वो धाम की एक शक्ति है। जिस प्रकार से महाराज जी का धाम भी महाराज जी का स्वरूप ही है, तो यह संकेत आपको देता है कि आपका अब जीवन है, जो आगे अब जीवन आप व्याप्त करने वाले हैं, वह सारा जीवन अब आध्यात्मिक को प्राप्त हो जाएगा और ये आध्यात्मिक यात्रा आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। महाराज जी की प्राप्ति आपको होगी, साथ साथ में महाराज जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। आप तो कुल मिलाकर यह सपने सबसे ज़्यादा दिव्य हैं क्योंकि यह सपने प्रत्यक्ष रूप से श्री महाराज जी के प्रति आपकी आस्था को दर्शाता है। अब आइए बात करते हैं सातवें सपने के विषय में। अगर आप इस सपने के अंतर्गत अपने सपने में कोई प्रकाश या कोई चमत्कारिक घटना, अगर आप अपने सपने में कोई दिव्य प्रकाश, कोई चमत्कारिक घटना या आकाश में कोई अद्भुत दृश्य देखते हैं तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। यह सपना बताता है कि आप किसी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा पर भी जाने वाले हैं। आपका भाग्य भी परिवर्तित होने वाला है और जिस प्रकार से जो व्यक्ति अपने मन की कोई मनोकामना रखता है, और यह भी पूरा संकेत है कि आपकी कोई भी बड़ी मनोकामना भी पूरी होने वाली है। क्योंकि आकाश में कोई चमत्कारिक घटना देखना, आकाश में प्रकाश देखना, एकाएक कोई प्रकाश देखना पूर्ण संकेत है कि आपके जीवन में एक नया उजियारा अब आने वाला है। तो यह संकेत इस ओर भी इशारा करता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, जो काफ़ी समय से आप जिसके लिए प्रयासित थे और काफ़ी समय से ईश्वर से मांग कर रहे थे, तो वो सारी मनोकामना अब पूरी होने वाली हैं। तो बहुत ही दिव्य सपने से है। तो ये वो संकेत थे। अगर इन सातों सपनों में से कोई भी सपना या ये सातों सपने आपने देखे हैं या हाल ही फिलहाल में इनका अनुभव किया है, समझ जाइए कि ये पूरी तरह से आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, जो कि एक अच्छे और सकारात्मक प्रभाव के साथ होगा। निसंदेह आपका भाग्य अब एक नई करवट लेने वाला है, जिससे कि आप अपने जीवन में स्वर्गप्रद प्राप्त कर सकते हैं। यह 7 सपने सिर्फ आम सपने नहीं हैं, यह संकेत हैं, आदेश हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा और मार्गदर्शन में हमारी सहायता करते हैं। नीम करोली बाबा के अनुसार यह सपने बार बार आते हैं तो इस बात का प्रमाण है कि आपके भाग्य में बड़ा बदलाव होगा और आपको अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। यह सपना देखने के बाद सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए और फिर आप देखिएगा कि किस्मत कैसे आपका साथ देती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कोई सपना देखा है जिससे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया हो। आशा करते हैं क्रमांक पर सबके लिए फलीभूत हो। और अब समय आ गया है विदाई लेने का। विदाई लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का, और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को समृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों को हमारे वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो भी अपने सपने का अर्थ पहचान पाएँ और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद।